सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 3 दिन से जो है हर जगह सिर्फ यही शोर है कि रवीना जो है प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के चलते ही उन्होंने जो है बहुत जल्दी शादी की है। सब चीजें बताने वाली कोई और नहीं, रवीना की फ्रेंड ही है। उन्होंने जो है अनीता जी के चैनल पे जाके कमेंट किया किसी लड़की ने, और दावे के साथ बोल रही है कि मैं जो हूँ रवीना की फ्रेंड हूँ। उनका कहना है कि अनीता जी, मैं तो खुद चंडीगढ़ से हूँ और रवीना को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। रवीना ने पहले भी किसी से शादी कर रखी थी और आपके बेटे को जाल में फंसा लिया है। अनीता जी, ये चंडीगढ़ है, रवीना के बारे में नहीं जानती आप। पहले उसने ही शादी करके डिवोर्स ली और अब वो प्रेग्नेंट है, इसलिए आपके बेटे को जाल में फंसा लिया है ललित को। मेरा मैसेज जरूर देखना अनीता जी। तो भाई यहाँ तो पहले तो बात सिर्फ जो है कोर्ट मैरिज की थी। कोर्ट मैरिज के बाद अनीता जी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी। फिर लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि हो सकता है कि लड़की प्रेग्नेंट होगी और इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी कोर्ट मैरिज कर ली है, और उसके बाद अब जो है ना वो अरेंज नहीं करना चाहती। पहले तो यही सब बातें थी, लेकिन अभी एक चीज़ें और सामने निकल के आ रही हैं, जिसने कि अपने आप को दावा किया कि मैं जो है रवीना की फ्रेंड हूं और इसकी शादी जो है पहले भी हो चुकी है। शादी करके जो है रवीना ने डिवोर्स लिया है, ये लड़की जो है ये सब बता रही है। और कल आपको पता है कि रवीना का ना एक व्लॉग आया था, है ना, जहाँ उन्होंने टाइटल को लिखा था कि हमें किसी का कोई जवाब नहीं देना, हम अपनी लाइफ में खुश हैं। तो वहीं पे देखिए जाके किसी ने रवीना को ये चीज़ बताई कि रवीना आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है। किसी ने जाके इनको कमेंट किया कि आप जाके एक बार अनीता जी के चैनल में जाके देखिए कि कोई लड़की जो है दावा कर रही है, बोल रही है। पे देखिए रवीना ने जो है कमेंट किया है और ये चीज़ें क्लियर करी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। लोग जो हैं अपने आप से बातें बना रहे हैं और झूठ बोल रही है वो बहुत सफाई से, और उसे कुछ भी नहीं पता। और देखिए ऐसे किसी के बोलने से जो है मेरी लाइफ चेंज नहीं हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो है रवीना ने कमेंट सेक्शन में लिखी। रवीना ने क्लियर किया है कि देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं है, अपने आप से मन घड़ंत जो है लोग कुछ भी आके लिख रहे हैं। मतलब कोई तो देखिए अब फ्रेंड बताने लगे कि मैं फ्रेंड हूँ, उसकी तो पहले से शादी हो चुकी थी। मतलब लोगों के दिमाग में इतनी सारी बातें आती कहाँ से हैं और वो क्या चाहती हैं? मतलब कि अनीता जी को भड़काना चाहती हैं, शायद वो यही चाहती हैं कि अगर सास बहू की अभी नहीं बन रही या साथ नहीं रह रहे तो अनीता जी को और ज्यादा भड़काया जाए, उसके जो बेटे हैं उसके लाइफ पे इफेक्ट पड़े। और रही बात ललित की, तो देखिए ललित को क्या नहीं पता होगा कि रवीना की पहले शादी हुई है नहीं हुई। ऐसे ही तो लव मैरिज नहीं कर ली होगी। ये अरेंज मैरिज में तो 1% इंसान को लगता भी है कि हाँ चलो बैकग्राउंड का नहीं पता क्या था क्या नहीं, लेकिन लव मैरिज में तो इतना टाइम इंसान साथ रहता है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, सब कुछ पता लग जाता है एक दूसरे के बारे में। तो ये सब चीजें पता नहीं लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं पे देखिए काफी लोगों ने रवीना को इतने सारे कमेंट किए, लिखा कि भाई अनीता जी ने तो इतना कुछ गलत बोला रवीना आपके बारे में। हंस हंस के अनीता जी ने पता नहीं क्या क्या बोला आपकी फैमिली के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिए। और जबकि देखिए शादी रवीना ने जोर जबरदस्ती से तो करी नहीं है और ललित भी उतना ही इन्वॉल्व है शादी में। फिर रवीना की फैमिली को ब्लेम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अनीता जी सिर्फ और सिर्फ रवीना की फैमिली को ब्लेम कर रही है? तो इतने साफ शब्दों में जो है रवीना ने आंसर दिया कि कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। और इससे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन लोग जो है ना भड़काने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, कि कहते हैं ना कि तिल्ली लगा दो, सेम वही चीज़ हो रही है। लेकिन जब अनीता जी ने कल स्टैंड लिया था ना अपनी बहू के लिए, तो बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने जो कमेंट सेक्शन में जाके लिखा था, लोग उनको मोटी मोटी पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे वर्ड यूज़ कर रहे थे, बॉडी शेमिंग कर रहे थे, दोनों के बारे में बोल रहे थे। हालांकि ललित के बारे में भी लोग बोल रहे थे। तब जाके जो है अनीता जी ने बोला था कि फालतू बकवास मत कीजिए, जैसी भी है वो मेरी बहू है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि ललित की शादी हो चुकी है। एक्चुअली वो लोग शायद गांव से होंगे, उनको जो है कोर्ट मैरिज के बारे में इतना नहीं ज्ञान होगा, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि शादी से पहले ही ये लड़का लड़की जो है साथ रह रहे हैं। तो किसी ने कमेंट किया उनको, कितने बेशरम है, बिना शादी के ही रहना शुरू कर दिया है, पूरे गाँव नाता रिश्तेदार थूक रहा है ललित पे थू। तो रवीना ने वहाँ उनको आंसर दिया कि हमने शादी की है, लीगली मैरिड हूँ मैं, तो कुछ भी मत बोलिए। तो देखिए रवीना को एक्चुअली नहीं पता कि गांव देहात के लोगों को इतना कुछ नहीं पता होता कोर्ट मैरिज के बारे में, इतना कि भाई अगर वो कोर्ट मैरिज में अगर लीगली रजिस्टर हो गई है तो शादी हो गई। नहीं, उनके लिए 7 फेरे होना, सब चीज़ें रीति रिवाज होना, वही सब मायने रखता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर इन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया ना तो इनको अरेंज भी करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा तब तक उठती रहेंगी जब तक ये सोशल मीडिया पे रहेंगे। और सोशल मीडिया पे रहना इतना आसान नहीं है।
है, क्योंकि 100 तरह के लोग हैं तो 100 तरह की उनकी बातें भी होंगी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो उन सबको देखते हुए अगर ये अरेंज मैरिज कर लेंगे, या अनीता जी जैसा चाह रही हैं, वो चाहती हैं कि मेरे बेटे की अरेंज मैरिज हो जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, या गाँव में भी जाके लोग उनके ऊपर सवाल ना उठाएं, तो इस चीज़ को रवीना को जो है मान जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है अनीता जी आज के व्लॉग में जो है गोल्ड की शॉपिंग कर रही थी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला कि बहू के लिए शॉपिंग हो रही है। बहुत सारे लोग तो यही एज्यूम कर रहे हैं अपने आप से कि हो सकता है अनीता जी जो है बहू के लिए शॉपिंग कर रही हो गोल्ड की, अदरवाइज तो अभी गोल्ड की शॉपिंग करने की उनको क्या ही ज़रूरत थी। क्योंकि अनीता जी ने लास्ट टाइम बोला था ना कि हमारे बहुत चाव है, मेरे भी मन में बहुत अरमान है कि बहू आए, मैं भी सब कुछ करूँ, अपने मैं भोज कराऊं गांव वालों को, किसी का खाया तो मैं उनको खिलाऊं, बहुत सारी बातें करी थी उन्होंने। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि भैया बार बार मेरे से ये मत पूछना कि बहू कब आएगी, कब नहीं आएगी, कब आप क्या करोगे। अगर आपको व्लॉग में बहू दिख जाती है तो समझ जाना कि बहू आ गई, अगर मेरे व्लॉग में अगर बहू आपको नहीं दिखती तो यही समझ जाना कि बहू नहीं आई। इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। आज के व्लॉग पे लोगों ने यही कमेंट किए हैं कि अनीता जी बहू के लिए शॉपिंग कर रही हो क्या, बहू आने वाली है क्या, क्या आपने बैंकेट हॉल बुक कर दिया, क्या आपने सब तैयारियाँ शुरू कर दी हैं बहू के लिए। तो इस चीज़ का उन्होंने वैसे तो कोई आंसर नहीं दिया, और मुझे नहीं लगता कि बहू के लिए उन्होंने ऐसी शॉपिंग की है, क्योंकि अंजलि भी वहीं पे थी। अंजलि बोल रही थी कि मम्मी आपके ऊपर कानों पे ये झुमकी अच्छी लग रही है, ये है। और एक चीज़ और सोचने की, अगर इन्होंने सारी चीज़ें क्लियर कर ही दी, अपनी जनता के सामने बता ही दिया कि भाई हमारे बेटे ने अब शादी कर ही ली है, ठीक है, बहू आएगी तो ये जो सोने के कंगन हैं, कंगन दिखाए थे अनीता जी ने, तो ये कंगन जो है आप लोग भी तैयार रखिएगा मुंह दिखाई में, कंगन देना मेरी बहू को। अगर उनके कहे अनुसार अगर ये चीज़ आकी जाए तो बहू तो अभी नहीं आई है, ना ही व्लॉग में हमें देखने को मिली है। बहू जो है अपने घर ही है और ललित भी अपने घर ही है। हालांकि बहुत सारे लोग तो ललित के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, बहू को कम ललित को ज़्यादा बोल रहे हैं, कैसा बेटा है, माँ बाप को तू छोड़ के आ गया है। सेम वैसा ही किया जैसे लाला जी ने अपने माँ बाप के साथ किया था, उनको बुढ़ापे में छोड़ के जो है वो दिल्ली आ गए थे। लेकिन लाला जी जो है दिल्ली आए थे तो वो कमाने खाने के लिए आए थे, वो ऐसे नहीं आए थे। और आई थिंक वो अपने परिवार को भी बाद में लेके आए हैं। जैसे कि जो है लोग बातें बना रहे हैं ललित के ऊपर, अंजलि को लेके बातें बना रहे हैं कि अरे रवीना क्या तुमने बहुत अच्छा किया, क्या तुमने थप्पड़ मारा है जोर से इनके मुंह पे कि अभी बड़ी लड़की इनके घर में बैठी है, मीन्स अंजलि इनके घर में कवारी बैठी और उससे पहले ही तुमने कोर्ट मैरिज कर ली। तो कितनी शर्मनाक बातें हैं ये, वैसे जो लोग कमेंट करते हैं आग लगाने वाली, कितनी शर्मनाक बातें हैं। और ये चीज़ें जो है रवीना को भी थोड़ा सा सोचनी चाहिए, अपने कमेंट सेक्शन पे ध्यान दे जाके कि जहाँ पे लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। और देखिए लीगली तौर पे उनके जो हस्बैंड हैं वो ललित हैं, और लीगली तौर पे उनको इन लॉज भी उनके यही है। तो अगर उनके लिए कोई ऐसे हेट कमेंट्स करता है ना, जैसे कि अनीता जी ने स्टैंड लिया था अपनी बहू के लिए कि मेरी बहू कोई कुछ नहीं बोलेगा खबरदार, तो ऐसे जो है रवीना को भी स्टैंड लेना चाहिए। अगर कोई भी उनकी नंद के बारे में, उनके सास ससुर के बारे में गलत बोलता है तो उस कमेंट को या तो डिलीट कर दे, या फिर अपने कमेंट सेक्शन में होल्ड एंड रिव्यू का जो एक ऑप्शन आता है उसको ऑन कर ले, जिससे कि वो सारे कमेंट्स रीड कर पाएंगे और कोई भी नेगेटिव कमेंट जो है उनकी वीडियो के नीचे नहीं आएगा। रवीना ने देखिए ये चीज़ तो फाइनल कर ही दी है कि मैं किसी बात का कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ। अब वो किसको बोल रही हैं यही नहीं पता, ऑडियंस को बोल रही हैं या फिर वो अनीता जी को ये जवाब दे रही हैं कि मैं जो है किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देने वाली हूँ। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।